अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को सिखाना चाहते हैं या फिर अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इन वर्कशॉप्स के ज़रिए मैं आपके इन तीनों इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा। बस आप बने रहिए और जो भी बातें, जो भी मुद्दों को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, उन हर मुद्दों को जैसे मैं बताता हूँ, वैसे ही उसको फॉलो कीजिए और देखिए कैसे जादू होता है अंग्रेज़ी के इम्प्रूवमेंट का। बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से आप अंग्रेज़ी सीखेंगे। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ी सिखाएंगे और खुद की अंग्रेज़ी को और बेहतर कर पाएंगे अगर आप पहले ही अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं। जब आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है तरीका। सही तरीका होना चाहिए। अगर आपका बोलना सीखने का जो तरीका है वो अगर सही रहा तो फिर आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वरना तरीका अगर गलत रहा, जो ऑलरेडी है ज़्यादातर लोगों का, तो रिजल्ट आप जानते हैं। सालों तक वो तरीका इस्तेमाल करने के बावजूद शायद ही कोई बोल लेता है। एक्चुअली कोई नहीं बोलता। अगर तरीका गलत है, रिजल्ट गलत ही होना है, आप जानते हैं। इसलिए तरीका सबसे अहम है और मैं आपको वो तरीका बताना चाहता हूँ। सबसे सही तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका जो जल्दी से जल्दी आपको बोलना सिखा दे। लेकिन अगर मैं आपको सीधे अगर वो तरीका बता दूं तो आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं रख पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं। वो बातें जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मैं जो तरीका बताऊंगा उस पर विश्वास होगा और फिर बड़ी ही सहजता से आप अंग्रेजी सीखेंगे, सिखाएंगे और इम्प्रूव भी करते रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीका बताऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो देखिए, एक छोटा सा सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। छोटा सा सवाल, पूरी दिल से उसका जवाब दीजिए। जो आपको लगता है वही जवाब दीजिए और फिर हम वो जवाब सही है या गलत है, कितना सही कितना गलत है, कितना इफेक्टिव है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है। ये जो शब्द आपको इस पेज पर दिख रहा है, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश यह आवाज है या फिर इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छा, आपको सवाल नहीं समझा है? चलो एक बार फिर से मैं आपको पूछता हूं। ये जो शब्द आपको इस पेज पर दिख रहा है, ENGLISH, यह स्पेलिंग जो दिख रहा है, ये जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश यह आवाज है या फिर इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? बड़ा ही आसान सवाल है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत आसान है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो वो शब्द, दूसरा वो साउंड। एक तो वो शब्द, दूसरा वो साउंड। दो अलग अलग चीजें हैं। शायद आपने आज तक दोनों को एक ही माना है, लेकिन एक नहीं है, दो अलग अलग है। और यही पर आता है तरीका। आपने हमेशा ही शब्द पर ही फोकस किया है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बाद में इस पॉइंट पर फिर से आएंगे। जब सिविलाइजेशन बना तो जब उसके पहले, सिविलाइजेशन से पहले कोई भाषा नहीं थी, लोग अलग अलग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन जैसे जैसे बनता गया, फिर लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू किया। तो शुरू हुआ बार्टर सिस्टम। एक चीज दो, दूसरी चीज लो। जब ये बार्टर सिस्टम बढ़ते गया तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने धीरे धीरे हर चीज को एक नाम देना शुरू किया। क्या वो नाम शब्दों में था या आवाज में था? आवाज में था। हर चीज को एक नाम मिला, लेकिन आवाज के रूप में कुछ आवाज क्रिएट की गई उस हर चीज के लिए। और ये आवाज देने का जो प्रोसेस है, ये बढ़ते 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 कंप्लीट लैंग्वेज हो गई, जो आज हम बोलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बोलिए, जब ये जो मुखिया थे, सिविलाइजेशन के मुखिया थे, इन लोगों को जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना था, अपने विचारों का आदान प्रदान करना था, तब फिर उन्होंने अपनी आवाज के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, कुछ सिग्नल बनाए। वो सिग्नल जब दूसरे मुखिया देखते थे, उनको समझता था कि पहला जो मुखिया है वो क्या कहना चाहता था। तो ये सिग्नल जो है, वो सिग्नल धीरे धीरे बढ़ते 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 शब्दों में, अल्फाबेट्स में और आज की जो रिटन भाषा है उसमें कन्वर्ट हो गए। इससे क्या समझता है हमें? पहले आवाज की भाषा आई, फिर शब्दों की भाषा आई। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? पहले वो आवाज आई, फिर यह स्पेलिंग आया।
अगर ये नेचुरल तरीका है कि पहले आवाज की भाषा बनती है फिर शब्दों की भाषा बनती है, तो क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा ही शब्दों की भाषा पर फोकस किया है, कभी भी आवाज पर फोकस नहीं किया, और इसीलिए आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। बदल डालो, आवाज पर फोकस करो, धीरे 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 धीरे, और बाद में बहुत स्पीडीली आप बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। आवाज पर फोकस करना है, शब्दों पर नहीं। इसलिए बोलने का जो तरीका है, वो तरीके में सबसे अहम बात जो है वो याद रखनी है कि आवाज पर फोकस करें, शब्दों पर नहीं। अब आवाज पर फोकस कैसे करेंगे? आवाज दो अलग अलग तरीकों से आता है, एक सुनकर, एक बोलकर। तो दोनों पर फोकस करें और देखिए क्या जादू होता है। जितना ज्यादा सुनने और बोलने पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आवाज पर फोकस करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेहतरीन अंग्रेजी आप बोलना सीख सकते हैं। यह है मेरी पहली ट्रिक। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आवाज पर फोकस करें, बोलने पर फोकस करें, सुनने पर फोकस करें, जिस जिस तरीके से संभव है आवाज पर फोकस करें। शब्दों पर फोकस ना करें, आवाज पर फोकस करें। यह ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन यह बहुत ही गजब का चेंज आपके जीवन में लाएगी। आपके अंग्रेजी सीखने के तरीके में, आपके अंग्रेजी सीखने का जो स्पीड है उसमें बेहतरीन फर्क लाएगी, बहुत जबरदस्त फर्क लाएगी। छोटी सी बात, यह हमारा पहला मुद्दा।